हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन तैयारी करते टाइम हमारे मन में रहा था, या जो बिगिनर होते हैं उनके मन में रहता है कि आखिरकार करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें, और क्या करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और करंट अफेयर्स किस तरीके से पढ़ें, कितना यूज इसका आता है, क्या हमें रेगुलर अखबार पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, क्या हम किस तरीके से इसको पढ़ें कि आसान तरीके से करें, किस तरीके से इसको नोट्स बनाएं ताकि हम आसान तरीके से इसको कर सकें। तो इन सारे प्रश्नों के आपका जवाब आपको इस वीडियो में निश्चित रूप से मिल जाएगा। लेकिन हम स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो दोस्तों, सबसे पहले है कि हमें ये समझना होगा कि आखिरकार करंट अफेयर्स का महत्व कितना है। ये आपको मैं विस्तार बताऊंगा कि करंट अफेयर्स आपको कितना महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर के इस महत्व को समझते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर न केवल यूपीएससी के लिए, बल्कि आप किसी भी पीसीएस की एग्ज़ाम दे लो, किसी भी कंपटीशन की आप एग्ज़ाम दे लो, है ना, आपको करंट अफेयर का महत्व समझ में आ जाएगा। हाँ, करंट अफेयर आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन हम क्या करते हैं कि करंट अफेयर हम रेगुलर फॉलो तो करते नहीं, हम एक साथ उसको पढ़ते हैं। तो एक साथ पढ़ने से आप उसका ज़्यादातर यूज नहीं कर पाते। इसलिए करंट अफेयर्स को आपको कब पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी। दोस्तों, सबसे पहले अगर इसका महत्व समझें तो मैं यहाँ स्टेट पीसीएस की बात करूँ तो प्री में कम से कम 30 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से स्टेट पीसीएस में मिलेंगे। चाहे आप किसी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठा के देख लो, आपको 20 से 30 तक क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है इसको मैं बता दूंगा। डायरेक्ट का मतलब है जो क्वेश्चन डायरेक्ट हाईलाइटेड रहा था करंट टाइम में वही उठ के आ गया। इनडायरेक्ट का मतलब है कि जो चीज़ मुद्दा बन के रही वो नहीं आई, लेकिन उससे जुड़ा हुआ विषय जो स्टेटिक्स का था, जो बेसिक था, जो कॉन्सेप्ट था, उससे क्वेश्चन पिकअप हुआ। तो अब मैं आपको दोनों बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। लेकिन देखो, इसी प्रकार यदि हम देखें तो यूपीएससी में भी इसका महत्व बहुत ज़्यादा रहता है। यूपीएससी में लगभग 20 से 30 क्वेश्चन आपके सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से, आपके सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कहाँ से आते हैं, करंट से आते हैं। अब सीधे का मतलब यह है कि मैं बताऊंगा आपको सीधे अप्रत्यक्ष रूप से किस तरीके से आते हैं। और इसके अलावा यदि आप मेंस में भी देखें तो मेंस में, क्योंकि करंट अफेयर्स केवल क्वेश्चन के लिए ही नहीं होता, करंट अफेयर का अगर हम महत्व देखें तो करंट अफेयर्स हमें 3-4 चीज़ें देता है। एक तो हमारे पास डेटा देता है। करंट अफेयर्स में हमारे पास डेटा बहुत मिलता है, कई रिपोर्ट्स आती है, कई इंडेक्सेस आती है, कई नए वर्क गवर्नमेंट की स्कीम आती है, ये सारी चीज़ें यहाँ आती हैं। इसके अलावा ये हमें मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल भी देता है, केस स्टडी देता है। केस स्टडी जैसे आपने सुना होगा, एक अखबार में एक इंजीनियर अपनी सारी मतलब अपने बड़ा जो उसको अच्छी जॉब छोड़ करके घर पे आया और उसने खेती करी, बायो एग्रीकल्चर करी और बहुत बड़ा सक्सेस हो गया। तो इसको आप एक केस स्टडी बना सकते हैं कि उस व्यक्ति ने काम किया, इसका एग्जांपल लिख सकते हैं। और जब भी आप एग्रीकल्चर के अगर इनिशिएटिव लेने की बात बोलो तो उसमें आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ऐसे आपको न्यूज़पेपर में कटिंग मिलेगी, अखबार मिलेगा, तो वहाँ आपको नोट डाउन करना है उसको। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ किस तरीके से पढ़नी है, इसके बाद कैसे नोट्स बनाना है, इसके लिए आपको अलग से एक वीडियो लाया जाएगा। एक एक चीज़ पे लाया जाएगा कि अखबार किस तरीके से पढ़ते हैं, नोट्स किस तरीके से पढ़ते हैं, मैगजीन किस तरीके से हमें पढ़नी चाहिए, वो सारी चीज़ों पे आपके वीडियो आएंगे। बस आप धैर्य रखते रहें और हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले ये कि यदि हम सबसे पहले देखें कि इसका महत्व क्या है, तो महत्व के लिए मैं सीधा आपको बताता हूँ कि प्री के क्वेश्चन और मेंस के क्वेश्चन आपको खोल के बताता हूँ। 2021 में या 2021 की मेंस में और 2022 की प्री में यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चनों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, तब आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। सबसे पहले आपके सामने यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स का आया हुआ है, और इसमें अगर आपको देखें तो देखो, इतना पहला क्वेश्चन इसका दिखा हुआ है कि रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं त्वरित वित्तीय प्रपत्र और त्वरित ऋण संबंधी सुविधा, ये आजकल ज़्यादा हाईलाइट रहे हैं। ये किस बैंक से जुड़े हुए हैं, यानी इनमें से किस से जुड़े हुए हैं, ये क्वेश्चन है। अब देखो, ये इस क्वेश्चन को बोलते हैं हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट तरीके से आया है, अप्रत्यक्ष रूप से आया है, लेकिन है क्या है, करंट से आया है। क्योंकि क्वेश्चन ध्यान रखना,
करंट से कैसे आया कि करंट में कोई मुद्दा हाईलाइटेड रहा है, कोई मुद्दा, और मुद्दा क्या था कि श्रीलंका में आपको पता है कि आर्थिक संकट चल रहा है। श्रीलंका क्या चलता है? आर्थिक संकट। और आर्थिक संकट में जो सहायता मुहैया कराती है वो आईएमएफ करवाती है, और आईएमएफ जिन इंस्ट्रूमेंटों का यूज करती है वो इंस्ट्रूमेंट ये है। तो चूंकि मुद्दा श्रीलंका का चल रहा था, इसलिए क्वेश्चन कैसे आया कि श्रीलंका का मुद्दा चल रहा है, तो श्रीलंका को कैसे इन चीज़ों से दूर किया जाए, तो इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आईएमएफ से जोड़ के दे दिया कि श्रीलंका के आर्थिक संकट में आईएमएफ का रोल रहता है, और चूंकि आईएमएफ का रोल रहता है इसलिए आपको आईएमएफ के बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए। आईएमएफ का बहुत रोल रहता है, और जब भी आप करंट पढ़े तो कोई टॉपिक आया है, जैसे श्रीलंका का मुद्दा आया तो उसमें मुझे महत्वपूर्ण एक टॉपिक आएगा आईएमएफ, तो आपको आईएमएफ के बारे में पूरा पढ़ लेना है कि आईएमएफ क्या है, क्यों है, इसका महत्व क्या है, कब इसका स्ट्रक्चर गठन किया गया था, इसका गठन कब किया गया, इसकी जो पॉलिसी क्या होती है, ये अपना एक्टिविटी किस तरीके से करती है। जब ये होती है आपकी तैयारी, अगर हम आईएमएफ मतलब हाईलाइटेड रहा, क्योंकि करंट पढ़नी कैसे मैं बताऊंगा आपको, जैसे आईएमएफ मान हाईलाइटेड रहा तो आपको क्या करना है, तुरंत आईएमएफ को गूगल से सर्च कर लेना है, या कहीं पे भी आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। वहाँ पढ़ना है पहले आईएमएफ क्या है, आईएमएफ कब स्थापित किया गया था, आईएमएफ का महत्व क्या है, आईएमएफ की पॉलिसी क्या है, आईएमएफ एक्टिविटी कैसे करता है, तो ये एक्टिविटी करता है, उन्हीं में से क्वेश्चन आया था। तो देखो इस तरीके से आपके इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपसे आएंगे। ये एक क्वेश्चन आपको यहाँ बता दिया कि मैंने देख किस तरीके से इसका महत्व है। इस तरीके से ये G20 का क्वेश्चन भी ये करंट का था। ये आपको जो चीज़ें दिख रही है ये चीज़ें है तो स्टैटिक्स की, स्टैटिक यानी बेसिक, लेकिन चूंकि इनसे जुड़ा हुआ विषय करंट में हाईलाइटेड रहा था। दो तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, या तो क्वेश्चन डायरेक्ट करंट से मिलेगा, या क्वेश्चन कोई मुद्दा हाईलाइटेड रहा है करंट से तो वो करंट का नहीं पूछेंगे लेकिन उसका बेसिक आपसे पूछेंगे। इसलिए करंट पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि जैसे ही आपको कोई मुद्दा करंट में किसी मैगजीन में दिखा है, डेली के समाचार पत्र में दिखा है, या किसी चैनल पे दिखा है, आपको तुरंत उस टॉपिक को नोट डाउन करने हैं, देखना है कि ये टॉपिक मेरे किस पेपर से जुड़ा हुआ है, और तुरंत उसको पूरी डिटेल कंप्लीट से उसके नोट्स बना लेने हैं, और वो आपका टॉपिक क्लियर होगा। जब अगली बार उस विषय से जुड़ा हुआ कोई करंट और आएगा तो उसमें जो ऐड हुआ है, कोई नई बात आई है, उस पॉइंट को लिखना है, बाकी छोड़ देना है। और आप देखते होंगे कि जैसे श्रीलंका के जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, ये मुद्दा डेली एडिटोरियल पार्ट में आ रहा है, डेली आपको खबर में आ रहा है। तो डेली से आपको कुछ नहीं देखना, आपको एक बार मुद्दा समझना है कि मुद्दा क्या है, किस तरीके से इसमें ये चीज़ें घटित हुई, क्यों घटित हुई, और इसके पीछे कौन जिम्मेदार था, किस तरीके से इसको सुधारा जा सकता है। ये एक बार पॉइंट लिख लिया, इसके बाद कुछ नया अपडेट हुआ है तो उसको नोट डाउन कर दो, बाकी एडिटोरियल छोड़ते चले जाओ। तो देखो ये करंट का हुआ, ठीक है ना। इसके अलावा आपको मैं बताऊँ, इसके अलावा ये जितने भी ये आ रहा है, ये चीज़ें क्या है कि हमारा ये स्टैटिक्स का है, लेकिन चूंकि इसका जुड़ा हुआ वैसे करंट में हाईलाइटेड रहा। ये देखो ये इन्फ्लेशन, ये करंट में बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है कि पिछले साल हमारी इन्फ्लेशन बढ़ गई है, तो उसकी वजह से ये अब इन्फ्लेशन से ज़्यादा नहीं पूछा, इन्फ्लेशन को दूसरे पहलू से जोड़ के पूछे। जब इन्फ्लेशन बढ़ी तो आपको इन्फ्लेशन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में पढ़ना है, और हर पहलू कहाँ से मिलेगा, आपको स्टैटिक्स के, आपके कॉन्सेप्ट से, आपके बेसिक से, आपकी एनसीईआरटी से, वो चीज़ें आपको वहाँ पढ़नी है। इसलिए करंट आपके लिए तभी ही इम्पॉर्टेंट हो पाएगी, तभी आप उसका यूज कर पाएंगे, तब आपका स्टैटिक्स या बेसिक कंप्लीट हो। यदि आपने बेसिक नहीं पढ़ा तो करंट का कोई टॉपिक ना तो आपके समझ में आएगा, और ना ही करंट की किसी न्यूज को, किसी खबर को आप यूज कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों करंट पढ़ना चाहिए, लेकिन उससे पहले उस टॉपिक से जुड़ा हुआ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और उसके लिए आपको बेसिक एनसीईआरटी फॉलो करनी है। उसका वीडियो हमने आपको शेयर कर दिया है कि किस तरीके से एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो मैं ये बता रहा हूँ, देखो कितने क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आपको मिल रहे हैं। ये देखो ये करंट का क्वेश्चन है ना, ये करंट में से क्वेश्चन आया है डायरेक्ट, मतलब इसी प्रकार से ये करंट का है, क्योंकि प्रशांत भूषण का मुद्दा चल रहा था वकीलों को लेकर के, तो वो क्वेश्चन यहाँ से आ गया, ठीक है ना। इसी प्रकार ये भी कंपनी को लेकर के हाईलाइटेड रहे थे मुद्दे, तो इसलिए यहाँ से आ गया, ठीक। यदि इसी प्रकार से हम देखें तो देखो दल बदल विरोधी कानून आप आज भी देख रहे हैं। चाहे आप देख सकते हो कहाँ पर ये राजस्थान में चला था, ये मुद्दा बहुत चला राजस्थान में पिछली बार। ये मुद्दा आपने देखा होगा एमपी में चला था कि दल बदल कानून, एक दल से दूसरे बदल में जा रहे हैं। तो जब वो मुद्दा चला है तो आपको उससे कुछ लेना देना नहीं कि वो राजनीतिक मुद्दा है कैसे,
आपको जस्ट जैसे दल बदल कानून आया है उसको पूरे से पढ़ लेना है कि ये मेरे टॉपिक में कहाँ जुड़ा हुआ है, किस सिलेबस में है, करंट में क्या मुद्दे चल रहे हैं, उनको एग्जाम्पल यूज करना है और मुझे इसके बारे में पूरा पढ़ लेना है और वहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो हाईलाइटेड मुद्दा चल रहा है वही आपकी करंट है, वो करंट ये दिखाती है, यूपीएससी ये कहती है कि देखो ये मुद्दा हाईलाइटेड चल रहा है, अब आपको इसके बारे में सब कुछ आना चाहिए और इसके लिए आपको आपका बेसिक और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ये सारे मतलब इनडायरेक्ट रूप से ये सारे जुड़े हुए हैं। ये देखो ये कब का चला है तो इनडायरेक्ट रूप से ये करंट का मुद्दा है। ठीक है, इसके अलावा ये लोकसभा पर ये क्यों आया, देखो क्यों आया, क्योंकि 2021 के एंड में एक रिट लगी दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट लगी, करंट में रहा। हाई कोर्ट में रिट ये लगी कि लोकसभा की उपाध्यक्ष की सीट अभी तक खाली पड़ी हुई है, तो इसलिए मुद्दा आ गया। अब आपको लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में पूरी डिटेल जाननी है। करंट में सिर्फ अगर आप पढ़ोगे तो मैगजीन में इतनी सी लाइन आएगी कि हाल ही में एक दिल्ली में हाई कोर्ट में एक एक रिट लगी है जिसमें लोकसभा उपाध्यक्ष की मतलब अभी तक चयन नहीं किया गया, इसको लेके के मुद्दा है। अब वहाँ इतना सा है, ये करंट है। इसके अलावा आपको समझना है कि लोकसभा उपाध्यक्ष क्या है, इसका क्या रोल है, संवैधानिक स्थिति इसकी क्या है, इसके कार्य क्या है, किस तरीके से इसका पद से डिस्चार्ज सकता है। यदि ये नोट्स आपके स्टेटेक्स में बने हुए हैं तो बढ़िया है, नहीं बने उस मुद्दे पे तो आप नोट्स बना लो, उसको लिख लो, यही आपकी करंट की तैयारी होती है। और उसमें जो भी करंट का नया मुद्दा आया है उसको हाईलाइटेड कर दो, उसको लिख दो, नोट डाउन कर दो। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करंट में आएंगे। देखो ये करंट में बहुत हाईलाइटेड रहा था, ये देखो 11 ये करंट में रहा था। ठीक है, ठीक है, नहीं भूमध्य सागर का जो तटवर्ती क्षेत्र है, पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र ये मुख्य रूप से ये भूमध्य सागर का आपने पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र आप मैप देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा कि ये मुख्य रूप से ये इजराइल वाला मुद्दा बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहा था, तो इसकी वजह से ये दिया है। पिछले साल इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर के लड़ाइयाँ हुई थी, तो उसकी वजह से ये क्वेश्चन यहाँ आपको पिक हो गया। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। इस तरीके से ये देखो ये करंट में रहा था इस बार बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड। ये वेटलैंड है। अब देखो वेटलैंड ऐसा नहीं है कि ये वेटलैंड अभी नई ऐड की, अभी क्या हुआ था कि नई वेटलैंड आपकी ऐड की गई थी। अभी आपने अगर बिल्कुल कोई व्यक्ति जीरो है तो नहीं समझ पाएगा कि वेटलैंड क्या है कैसे, इसलिए प्लीज़ कॉन्सेप्ट को और एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो, तब जाके आपकी करंट का महत्व रहेगा। अदरवाइज करंट कुछ नहीं है। करंट क्या है कि सिर्फ आपका जो स्टैटिक्स है वो बता देता है कि ये टॉपिक थोड़ा हाईलाइटेड रहा है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। इस तरीके से करंट का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। ये करंट का है, ये भी करंट का है, क्योंकि ये अभी करंट का तो मतलब नहीं कि करंट में हाईलाइटेड रहा, इसके बारे में आपने बेसिक पहले से ही पढ़ा हुआ होगा। ठीक है ना, तो दोस्तों इस तरीके से मैं चीज़ें आपको ये बताना चाह रहा हूँ। जैसे ये करंट में रही ये चीज़ें काफ़ी हाईलाइटेड है ना, ये भी कोविड-19 की जुड़ी हुई चीज़ें आ गई, ये वैक्सीन को लेकर के। अब ये तो आपको देखो वैक्सीन आपने पढ़ी है, तीनों वैक्सीनों के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए कि किस तरीके से इनका यूज होता है, ये क्या है, इनकी प्रोसीजर क्या है, इसके सकारात्मक पहलू क्या है, नकारात्मक पहलू क्या है। अब यदि कोई टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं तो उसकी जड़ तक जाओ। आधा अधूरा टॉपिक करने के बाद जब क्वेश्चन आएंगे तो आप बोलेंगे अरे यार टॉपिक तो पढ़ लिया था, पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ गया। ठीक है ना, तो वो वहीं से आएगा जब यदि आपने टॉपिक अच्छा पढ़ा है तो आप अच्छे से कर सकते हो। ये देखो ये भी चल रहा है, हाईलाइटेड था। ये WHO ने 2020 में नई गाइडलाइंस दी थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। ठीक है, तो यही करंट के मुद्दे हैं, आपको नहीं पढ़ना है। ये भी हाईलाइटेड चल रहा था। इतने क्वेश्चन, अब मैंने आपने कितने क्वेश्चन गिना दिए, इतने क्वेश्चन इसमें करंट में आते हैं। बाकी मैंने देखे नहीं, आप देख सकते हो, मैंने तो जल्दी आपको बता रहा हूँ कि कितने क्वेश्चन। तो लगभग से अगर बात करूँ 30 क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल करंट से जोड़ेंगे और बाकी 30 क्वेश्चन आपको इनडायरेक्ट रूप से या आपको बता देंगे कि ये टॉपिक हाईलाइट रहा है, या आपको पढ़ लेना चाहिए, वो आपको इस तरीके से करंट से जोड़ेंगे। बाकी 40 क्वेश्चन आपके स्टैटिक्स रहेंगे। इस तरीके से मतलब इनमें ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन दोस्तों करंट ही जब भी काम आएगी तब आपने स्टैटिक्स पढ़ा है। ठीक है ना, तो ये इसका महत्व समझा दिया मैंने कि इसका मेंस में प्री में कितना महत्व है करंट का। यदि दोस्तों मेंस की बात की जाए तो देखो मैंने GS 3 का 2021 का पेपर लिया है मेंस का, ये GS 3 का है और मेंस का पेपर लिया है। देखो इसमें देखो करंट का महत्व क्या है, एक तो क्वेश्चनों में रही है, इसके अलावा क्वेश्चनों में डाटा के लिए, इसके अलावा रिपोर्ट के लिए, इसके अलावा एग्जाम्पल के लिए। और ध्यान रखना स्टैटिक्स आपका कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन उसके लिए एग्जाम्पल आपको चाहिए, वो करंट के चाहिए, तभी आपका ऐसे हो GS 1, 2, 3, 4 और इसके अलावा आपकी ऑप्शनल सब में करंट रोल रहेगा। जैसे ये देखो ये S-400, अब S-400 बहुत मुद्दा रहा था कि भारत को देगा नहीं देगा, कि एक इसकी S-400 तकनीक हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम आ भी गया, तो हमें S-400 के बारे में पूरा अच्छे से जान लेना चाहिए। इसी प्रकार ये नवंबर 2021 में ग्लासगो COP26 हुआ,
इसकी पूरी डिटेल जान लो। एक दिन टॉपिक आया है, आर्टिकल पढ़ा है, डिटेल अच्छे से पढ़ ली, अभी टॉपिक आपका क्लियर। अब ये कैसे पढ़नी है उसको बताऊंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कितना महत्व है। इसके अलावा ये क्वेश्चन देखो, ये 2020 का करंट का आया है, ठीक है। इसके अलावा ये देखो, ये आपको पता है ये 2021 की करंट है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसे वी आकार की हुई। तो ये सारी चीज़ें वहीं से तय। लेकिन ध्यान रखना, करंट के किसी क्वेश्चन को पूरी तरह बताने के लिए आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बिना बेसिक कॉन्सेप्ट के या बिना स्टैटिक्स पार्ट के ना तो आप करंट पढ़ पाएंगे ना ही उसका यूज कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों पहले अपनी बेसिक तैयारी अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके आप क्वेश्चनों का उत्तर अच्छा दे सकते। ये देखो दोबारा क्वेश्चन वहीं से आ गया, कॉप 26 में 2 क्वेश्चन कॉप 26 के आ गए, एक एरिया। अब आप कॉप 26 के बारे में अगर अच्छा सा पढ़ ले, ये 2 क्वेश्चन कॉप 26 से आए, अगर इन दोनों को अच्छा सा पढ़ लें, आपके यहीं 25 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट आए। एक छोटा सा आर्टिकल आया था, 2-3 दिन वो रिपीट हुआ था, उसके यदि आपने नोट्स बना लिए, वो टॉपिक आपको यहाँ 25 मार्क्स दे सकता है। और उन टॉपिकों में जो फैक्ट हुए, एग्जाम्पल हुए, उनको आपको यहाँ नोट डाउन कर देना है, आपका क्वेश्चन तैयार। तो दोस्तों इस तरीके से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से ये प्री और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में आपको एग्जाम्पल देने के लिए, रिपोर्ट देने के लिए आपको करंट का डेटा चाहिए। जीएस फर्स्ट में भी आपको सोशल डेवलपमेंट के लिए, या हम कह सकते हैं इस बार ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन आया था कि 2021 में जो ज्वालामुखी घटनाएं घटित हुई है उनको मानचित्र के माध्यम से दर्शाते हुए उनका वर्णन कीजिए। अब 2021 की घटनाओं के बारे में यदि आपको पता नहीं होगा तो आप GS1 का वो क्वेश्चन नहीं लिख पाएंगे। इसलिए हर टॉपिक में इसका ये आता है, इसलिए करंट आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है। अब दिक्कत आती है, करंट क्या है? करंट कुछ नहीं, करंट हमारे पास फैक्ट है, इन्फॉर्मेशन है, जो घटना है, जो मुख्य रूप से स्टैटिक वाले पार्ट में हमारा वैल्यू एडिशन करती है। स्टैटिक जो पार्ट होता है उसमें वैल्यू एडिशन करती है, उसमें हमें हमारा जो बेसिक पढ़ रखा है उसमें चीज़ों को, जो बेसिक में हमने पढ़ी हुई चीज़ें उनको सही साबित करने के लिए आपको जो डेटा चाहिए वो यहाँ करंट से आपको मिलेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि करंट कैसे पढ़े। तो दोस्तों कई बार आपने सुना होगा कि कई लोग बोलते अरे करंट पढ़नी चाहिए, करंट पढ़नी चाहिए। मैंने भी अभी तक आपको इतनी कहानी बता दी करंट पढ़नी चाहिए, लेकिन दोस्तों एक बात जो सत्य है वो आपको ध्यान रखना चाहिए। करंट पढ़ने से पहले आपको स्टैटिक अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। जैसे कॉप 26 के बारे में क्वेश्चन आया है, तो कॉप 26 जलवायु परिवर्तन संबंधित है, तो पहले आपको जलवायु परिवर्तन क्या है, क्यों है, कैसे है, भारत सरकार के प्रयास क्या है, वैश्विक लेवल पर प्रयास क्या है, कॉप 26 कॉप क्या है, फिर कॉप 26 का महत्व क्या है, और उसके बाद कॉप 26 की करंट आपको पढ़नी है। तो यदि आपको कॉप 26 पढ़ना है तो उससे पहले आपको इतना स्टैटिक्स आना चाहिए। यदि आप ये स्टैटिक्स नहीं समझ पाएंगे तो कॉप 26 की घटनाओं को सिर्फ रटेंगे और उनसे एक अच्छा आंसर आप नहीं लिख पाएंगे। इसलिए दोस्तों करंट पढ़ने से पहले आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पहले उस टॉपिक पे क्लियर होना चाहिए। और करंट कोई नई बात नहीं होती, करंट में 4-5 इंसिडेंट अलग होते हैं, बाकी सारा बेसिक होता है, ठीक है ना। कोई अलग से चीज़ आपको नहीं पढ़नी पड़ती करंट में ज़्यादा। करंट में क्या है कि कोई घटना घटित होती है और उसके बाद उसी का कॉन्सेप्ट आपके साथ जोड़ के देखा जाता है। हम जब मंथली मैगजीन या कुछ करंट के टॉपिक को डिस्कशन करेंगे तो वहाँ आपको इस चीज़ को अच्छे से बता देंगे। इसके अलावा करंट पढ़ने का तरीका यह है कि कोई विशेष टॉपिक यदि आपकी करंट में आ गया, जैसे मान लो मैं बोल रहा था कि श्रीलंकाई संकट आ गया, ये IR का क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है ना। IR में भारत के पड़ोसी, जो आपका पड़ोसी, आप भारत के पड़ोसी, इसलिए आपको पता है दोस्तों सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्यूशन कर लेना चाहिए, ताकि आपको तुरंत पता लग जाए कि मेरा महत्व का कितना है, मैं इसका कितना यूज कर पाऊंगा। अब जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि मुझे यूज क्या करना है, तो आप करंट पढ़ते रहो, कोई फायदा नहीं। तो देखो अब आपको मान लीजिए श्रीलंका संकट आया, आर्थिक संकट श्रीलंका में चल रहा है, राजनीतिक संकट भी आपको पता है कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अब कैसे कि समझना चाहिए कि श्रीलंका में संकट घटित क्यों हुआ, फिर इसमें भारत, इसका प्रभाव क्या है, इस पर प्रभाव क्या है, फिर भारत पे प्रभाव क्या पड़ेंगे, भारत की विदेश नीति में क्या प्रभाव पड़ेंगे, ये चीज़ें आपको पहले से पता होना चाहिए। और इसके सुधार किस तरीके से करेंगे, तो इतना कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। ये टॉपिक मान लें श्रीलंका संकट का आया है, तो इसके बारे में इतनी चीज़ें आपको नोट डाउन कर लेनी है। और जो उसके बाद इस श्रीलंका का टॉपिक आपको एडिटोरियल पार्ट अखबार में डेली घूमता हुआ मिलेगा, बस उसमें से ये देखना कि नया डेवलपमेंट क्या हुआ है या नई घटना क्या हुई, उसको ऐड कर लेना, बाकी मुद्दे को छोड़ देना। तो रिपीट होती है करंट, आपको अखबारों में बार बार रिपीट होती हुई चीज़ें मिलेंगी। जैसे अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हमारे,
और प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन हुए तो आपको प्रेसिडेंट का टॉपिक अच्छे से पढ़ना चाहिए कि प्रेसिडेंट क्या है, संवैधानिक स्थिति क्या है ना, इसका चुनाव कैसे होता है, इसके चुनाव में कौन कौन भागीदार होते हैं, इसका संवैधानिक रोल क्या है, कार्यपालिका रोल क्या है, आपको टॉपिक क्लियर। और करंट की कोई घटना हुई है कि इस तरीके से चुनाव हुए हैं, इस एग्जाम्पल दे के उसको लिख देना है। इतना इस तरीके से आपको करंट पढ़ना है। लेकिन करंट आपको पहले स्टैटिक, और कभी भी आप करंट पढ़ो तो आप जब अपने बेसिक या स्टैटिक्स के नोट्स बनाओ उसमें थोड़ा स्पेस छोड़ना, ताकि उससे जुड़ा हुआ करंट का कोई घटना है तो उसको वहाँ ऐड कर दूँ। या जब भी आप करंट के नोट्स बनाओ, जैसे मान लो मैं एक अलग नई कॉपी में करंट के नोट्स बना रहा हूँ, तो मुझे वहाँ लिख देना है कि ये जो आधा पार्ट है इसका करंट का है, लेकिन इसका स्टैटिक्स मेरी उस कॉपी में लिखा हुआ है, मुझे इसके साथ साथ उसको भी पढ़ना है। इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। इसको नोट्स बनाने का कोई वो तरीका नहीं है, सिर्फ कुछ नहीं, आपको कोई टॉपिक आया है उसका देखना है घटना क्या है, समझना है पहले तो उसको अच्छे से, फिर उसको अपने शब्दों में छोटा छोटा लिख देना है। और यदि वो टॉपिक नया है आपके लिए तो उसकी पूरी जड़ तक जा करके उसको सॉल्व करना है। ठीक है। करंट का यूज देखो कि जो मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ सबसे पहले उसे मुझे समझ में आना चाहिए कि करंट का यूज कैसे, क्या ऐसे में यूज कर पाऊंगा इसको, क्या जीएस फर्स्ट में, जीएस 2 में, जीएस 3 में और जीएस 4 में, इसके अलावा ऑप्शनल में मैं किस तरीके से यूज कर पाऊंगा। ये उसी टाइम जब आप नोट्स बनाओ तो वह छोटा सा लिख लेना, मुझे वहाँ यूज करना है इसको। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको करंट पढ़ते रहे। इसके अलावा करंट पढ़ने के लिए कम से कम जब आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो उसी टाइम से कुछ टाइम पहले तो बेसिक पढ़ो, पहले एनसीईआरटी खत्म। अगर कोई नया बिगनर है तो उससे मेरा यही निवेदन है कि पहले वो एनसीईआरटी से अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ ले। और दोस्तों एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़नी है, उनके नोट्स किस तरीके से बनाने, वो आपको शेयर कर दिया गया वीडियो, आप हमारे चैनल पर उसको देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको समझना है कि एनसीईआरटी जो सारी चीज़ है वो अच्छे से पढ़ लेनी। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तब आप स्टार्टिंग करना करंट पढ़ना, तब आप। और सिलेबस को देखो, पहले आपका बेसिक क्लियर हो चुका हो, फिर आपका बेसिक नॉर्मली आपका एनसीईआरटी पढ़िए तो आपका थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर देंगे। इसके अलावा आपका क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से क्लियर होने चाहिए, और आपके सिलेबस। ये चीज़ें जब आपको पता होंगी तभी आप करंट की इस घटना का यूज कर पाओगे। तो उसके बाद आपको 1 से 1.5 घंटे डेली, ये तो मिनिमम है, हो सके इससे ज़्यादा अगर आपके पास टाइम है तो देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी आप करंट पढ़ाओ, आज मैंने मान लिया कोई एक्स सब्जेक्ट का टॉपिक पढ़ा है तो उसको पहले स्टैटिक से जोड़ो, फिर उसको यूज कहाँ करना है ये भी सोचो, फिर उसका दूसरे दिन नया टॉपिक पढ़ने से पहले उसका रिवीजन करो। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। कई बार हम क्या पढ़ते जाते हैं उसका रिवीजन नहीं करते तो हम यूज नहीं कर पाते। ठीक है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि करंट के लिए आखिरकार पढ़े क्या। तो दोस्तों करंट के लिए पढ़ने के लिए तो स्रोत आपके पास मार्केट में बहुत अवेलेबल है, आपको वीडियो भी अवेलेबल है, आपको बहुत सारे एडिटोरियल सॉल्यूशन करने वाले भी हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप खुद न्यूज़पेपर पढ़ने में यदि सक्षम हो जाओ तो सबसे बेस्ट तरीके है कि खुद ही पढ़ना चाहिए। लेकिन यदि आप तैयार नहीं हो तो शुरू में कोई आपको यूट्यूब पे, जैसे मैं भी आपको एक न्यूज़पेपर सॉल्व करके बताऊंगा किस तरीके से पढ़ना चाहिए, और भी आपको मिल जाएंगे। अगर मेरे समझ में आया तो मेरा, अदरवाइज वहाँ भी आप यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि मुझे किस तरीके से पढ़ना है। एक बार समझ के फिर वो वीडियो नहीं देखना है, फिर हर बार अपने हिसाब से आपको नोट्स बनाने, क्योंकि बार बार डेली लंबा टाइम तक, क्योंकि यूट्यूब पर आपने देखा होगा एक छोटी सी बात बताने के लिए आपको बहुत बड़ा उसका टाइम चल जाता है आपका, तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए सबसे बेस्ट ये है कि शुरू में समझना है आपको। मैं भी कोशिश करूँगा कि इन चारों अखबारों में से आपको एक एक दिन का अखबार मैं आपको डिटेल से बता दूँ, ताकि पढ़ते टाइम आपको उस तरीके से उसको पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहला है कि न्यूज़पेपर ज़रूर नहीं कि चारों न्यूज़पेपर आप पढ़ो, रेगुलर नहीं है। आप 2 न्यूज़पेपर पढ़ो, एक हिंदी का एक इंग्लिश का। जैसे दैनिक जागरण हिंदी का है और द हिंदू इंग्लिश का है। देखो इंग्लिश कई बार क्या होता है कि आप बिल्कुल इंग्लिश नहीं जानते, लेकिन दोस्तों ये मत सोचना, क्योंकि इंग्लिश आपको सीखनी है और नहीं समझ में आए तो पढ़ने की कोशिश तो करना, ठीक है ना। तो द हिंदू पढ़ने की एटलीस्ट ट्राई तो करना, समझ में नहीं आए तो ठीक है, उसका वीडियो देख लेना किसी जगह यूट्यूब पे जाके, लेकिन ट्राई ज़रूर करना है ताकि आपकी इंग्लिश थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट हो। हिंदी मीडियम का सबसे बड़ा इशू है दोस्तों, जब आप सेलेक्ट हो जाते हो, जब बाद में अकेडमी में ट्रेनिंग लेने जाते हो और यदि आप पे इंग्लिश नहीं आती तो बहुत दिक्कत आती है, उसको थोड़ा एम्बेरसिंग भी फील होता है। फिर क्वेश्चन पेपर, सब चीज़, ये डिपार्टमेंट की एग्जाम वगैरह सब आपको इंग्लिश में, इसलिए आपको बेसिक इंग्लिश तो आनी चाहिए, कम से कम इतनी आनी चाहिए कोई अगला क्या बोल रहा है तो उसको समझ जाए और थोड़ी बहुत समय आने पर आप भी बोल दें। तो सबसे पहले न्यूज़पेपर में आपको हो सकता है कि चारों नहीं पढ़वाए, 2 न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं आप, दैनिक जागरण, द हिंदू
ये इनमें से मतलब ये इंडियन एक्सप्रेस या जनसत्ता, जनसत्ता हिंदी में होगा और दैनिक जागरण हिंदी में होगा, बाकी द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस आपको किस में होगा, इंग्लिश में। इसमें किस तरीके से पढ़ना है इसके लिए आपको अलग से वीडियो जाएगा, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर शुरू में आपको टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद आप नॉर्मली 30 से 45 मिनट में इसको ख़त्म कर दोगे। और एक बात ध्यान रखना, ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपने न्यूज़पेपर में कोई इंसिडेंट पढ़ लिया, उसके बाद जब आप मंथली मैगजीन पढ़ोगे, उसके बाद जब आप किसी अन्य जगह से उस घटना को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से उस चीज़ें समझ में आ जाएगी और फिर अच्छे से आप नोट्स बना लेंगे। इसलिए सबसे पहले न्यूज़पेपर में इन न्यूज़पेपरों को आप फॉलो कर सकते हैं। ये न्यूज़पेपर आपको कोशिश करूँगा कि न्यूज़पेपर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर डेली आपको शेयर किए जाएंगे ताकि आप उनको पढ़ सकें, और इसमें से हो सके कई बार आपको हाईलाइटेड चीज़ें भी आपको बता दी जाएगी। इसके अलावा सबसे बेस्ट है एक डेली करंट अफेयर भी आपको थोड़ा सा फॉलो करना है। 15 से 20 या 40 मिनट आपको देना है। शुरू में टाइम लगेगा, लेकिन एक टाइम के बाद वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक बार बार रिपीट होंगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए दोस्तों शुरू में आपका टाइम जा सकता है 1 से 1.5-2 घंटे तक जा सकता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपका टाइम कम हो जाएगा। लेकिन ये करंट आपकी बेसिक को जोड़ के पढ़ना है। ऐसा नहीं कि करंट को ही पढ़ना है, उसको बेसिक, जैसे कोई टॉपिक पे अगर करंट आई है तो मुझे उसके बेसिक को जाना है, समझना है और फिर उसके साथ करंट को पढ़ना है, ताकि मेरा इधर बेसिक का रिवीजन भी हो जाए और इधर करंट भी क्लियर हो जाए। अब डेली करंट में आपको दृष्टि की साइट फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ दृष्टि की साइट, ये दृष्टि की साइट दोस्तों इसमें 2-3 चीज़ें, डेली न्यूज़ और प्रमुख एडिटोरियल, ये चीज़ें आपको मिलेंगी। डेली न्यूज़ आपको देख लेनी है। जैसे मान लें आप ये 21 मैंने खोल ली 21 जुलाई की, कि 21 जुलाई में इसने क्या क्या कवर है। तो देखो इसमें एक टॉपिक दिया है पर्यावरण प्रभाव आकलन। देखो ये आज की घटना नहीं है, ये जब आप पर्यावरण का टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें एक टॉपिक है आपका पर्यावरण प्रभाव आकलन, और जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ज्योग्राफी की, या मैं बताऊंगा एनसीईआरटी, तो वहाँ भी इसका टॉपिक आपको मिलेगा। अब देखो ये करंट में आपको आया, यदि आपने इसके बारे में पहले से पढ़ रखा है, इसके बारे में पहले से पढ़ रखा है कि ये क्या है, दूसरी बात इसका महत्व क्या है, तीसरी बात ये होता क्या है, चौथी बात ये किस तरीके से यूज किया जाता है, इसके क्या क्या प्रोविजंस होते हैं, तो आपको कोई दिक्कत इसको पढ़ने में नहीं आएगी। करंट सिर्फ क्या आई है, देखो ये है तो सब कुछ वही है, करंट सिर्फ ये आई है कि पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय द्वारा EIA नियमों को संशोधित किया गया है, बस इतनी सी चीज़ है। और इसमें कुछ चीज़ों को लेकर के छूट दी गई है। अब आपको करंट में देखना है कुछ चीज़ें कौन कौन सी छूट दी गई। यदि आपने ये टॉपिक पहले से पढ़ा हुआ है, आपने इसका स्टैटिक या बेसिक पहले से पढ़ा हुआ है, तो सिर्फ आपको इस टॉपिक की ये घटना पढ़नी है। और इसके अलावा क्या छूट दी गई है वो छूट आप इसमें देख सकते हैं। ये छूट है, इन छूटों को एक एक उसमें लिख लेना कि भाई ये जैसे हम सामरे का सड़क बना रहे हैं तो वहाँ इतनी किलोमीटर तक छूट दे दी गई, नए 4 धाम की यात्रा बना रहे हैं तो उसमें इतने किलोमीटर तक की छूट दे दी, बायोमास के लिए ये चीज़ छूट दे दी, इतना ये हेडिंग दे दी और एग्जाम्पल दे देना। ठीक है, नोट्स कैसे बनाने वो मैं बता दूंगा, लेकिन इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो एक तो आपको फॉलो करना है ये दृष्टि की, इससे आपको क्या है कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और शायद हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट है। इसके अलावा अगर यहाँ पर इंग्लिश मीडियम से तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए इनसाइट की साइट है, वो भी बेस्ट है, वहाँ भी डेली आपको अपडेट मिल जाएंगे। इसके अलावा एडिटोरियल भी आते हैं। जैसे इसमें एक एडिटोरियल आया, क्या आता है देखते हैं। एडिटोरियल आया भारत में ग्रीष्म लहर। तो देखो ग्रीष्म लहर के बारे में आपको ज्योग्राफी अगर आपने बेसिक पढ़ी होगी तो वहाँ आप ग्रीष्म लहर के बारे में जान जाएंगे। और यदि आपने वहाँ ग्रीष्म लहर के बारे में पहले से जान रखें तो यहाँ करंट कुछ नहीं, थोड़ा सा ये एक डाटा लिखना है आपको कि 1990 से लेकर के 2020 तक भारत में 15% की वृद्धि हुई है, बस। और ये 1-2 डेटा यहाँ से लिख लेना है। इसके अलावा ये क्या है, इसके मापदंड क्या होते हैं, ये किस तरीके से प्रभावित करती है, ये यदि आपने टॉपिक पहले से पढ़ा हुआ है तो वहाँ आपको मिल जाएंगी। इसलिए यदि मान लें एक किसी बंदे ने ये टॉपिक बिल्कुल ही नहीं पढ़ा तो वो अपना इस टॉपिक को क्लियर कर सकता है इस पूरे एडिटोरियल के माध्यम से, इसके नोट्स बना कर क्लियर कर सकता है। उसके बाद ग्रीष्म लहर से आने वाला प्री का सवाल, चाहे किसी स्टेट PCS में हो या मेंस का सवाल किसी UPSC में हो, आप उसको आसान तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इसलिए दृष्टि की ये चीज़ आपको फॉलो करनी है दोस्तों। कई बार इसमें ऐसा एडिटोरियल आएगा जो बार बार रिपीट होगा, वो आपको छोड़ देना है, तो इसमें ज़्यादा टाइम आपका जाएगा नहीं। तो इसलिए एक करंट अफेयर्स के लिए आप दृष्टि की साइट फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मंथली मैगजीन में आप या तो चाहे तो दृष्टि की मैगजीन पढ़ सकते हैं, लेकिन चूंकि आप अगर देखो दृष्टि की अगर मैगजीन पढ़ोगे तो आप यदि दृष्टि की डेली साइट फॉलो कर रहे हैं तो दृष्टि की मंथली मैगजीन में वही चीज़ें रिपीट होकर आएंगी, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी पढ़ने में। या आप विजन की पढ़ सकते हैं। विजन की भी जब मंथली मैगजीन पढ़ोगे तो कोई दिक्कत आपको ज़्यादा इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आप डेली लेवल पर यदि अखबार पढ़ रहे हैं तो आपको मैगजीन पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वही घटनाएं फिर कंसोलिडेटेड होकर मैगजीन में आती है। मैगजीन क्या करती है, मंथली बेस पे करंट निकालती है, यानी कि जैसे जून की मैगजीन है तो जून में होने वाली घटनाओं को जून की मैगजीन में
प्रिंट कर देगी और जुलाई में मैगजीन आएगी। तो क्या है कि यदि आपने जून की घटनाओं को अच्छे से पढ़ा है तो आपको उस मैगजीन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कुछ नई घटनाएं हम अखबार में नहीं पढ़ पाए, उसके नोट डाउन करना है, बाकी छोड़ देना है। तो मैगजीन पढ़ना है। इनसाइट, इंग्लिश वाले इनसाइट की जो मैगजीन आती है उसको पढ़ सकते हैं। हाँ, योजना और कुरुक्षेत्र ये थोड़ा सा बहुत ज़रूरी है, इनसे आपको डेटा फिगर बहुत मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये ज़्यादा बड़े पेज की नहीं होती, महीने में एक बार आती है। अगर आप बैठे 3 घंटे में इसको 2 घंटे में ख़त्म कर सकते हो 1 महीने की, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम इसमें जाएगा नहीं, लेकिन इसको किस तरीके से पढ़ना है इसको लेकर के भी आपको एक वीडियो में बता दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक संसद टीवी है, जिस पहले लोकसभा और राज्यसभा से था, बाद में इसको मर्ज करके संसद टीवी बता दिया गया है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको आसानी से फॉलो करना। इसमें क्या है कि ये नहीं कि आपको डेली उसको फॉलो करना है, इसमें क्या होता है कि आपकी कई चीज़ें विकसित करता है। विकसित क्या करता है कि सबसे पहले इसमें कोई टॉपिक आया है, फॉर एग्जाम्पल यदि हम मान लेते हैं कि नया मानसून सत्र चल रहा है, तो मानसून सत्र के बारे में कोई टॉपिक आया है तो आपको ये संसद का जो चैनल है ये एक दिन उस पर अच्छे से डिस्कशन करता है, पूरा डेटा देता है, पूरा फिगर देता है, आपको ध्यान से सुनना है और उसके कुछ नोट्स बना लेने। इसके अलावा क्या होता है कि कई मुद्दों पे इसमें डिबेट होती है, और डिबेट क्या है आपकी ऐसे राइटिंग के लिए, डिबेट आपकी कई चीज़ों के लिए क्या करती है, अच्छे से आपके लिए कोई मुद्दे पे डिबेट हो रही है, फॉर एग्जांपल है ना, कि कोई मुद्दे पे जैसे रूस और यूक्रेन अगर बाहर चल रहा है, इस मुद्दे पे डिस्कस हो रही है कि रूस ने क्यों किया है, यूक्रेन ने क्यों किया है, अमेरिका क्या रोल निभा रहा है, भारत का क्या रोल है। यदि इसको समझना है तो एक दिन आपको जा करके उस टॉपिक को सर्च कर लेना है, ये बहुत अच्छी तरीके से आपको उस टॉपिक को समझा देगा। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ इसमें से लिखने की है तो आपको लिख सकते हैं, अगर लगता है कि वो चीज़ मुझे समझने की है तो उसको समझ के छोड़ सकते हैं। इसमें स्पेशल टॉपिक और वो टॉपिक देखने को आपके सिलेबस से जुड़े हुए हैं तो ही आपको जाके देखना है, अदरवाइज ज़्यादा टाइम इस पर वेस्ट नहीं करना। इस पर डेली ऐसी खबर नहीं आती कि आप डेली इसको देख सकते हैं। एक ऑल इंडिया रेडियो भी आता है, आप उसको सुन सकते हो। ऐसे तो बहुत सारे सोर्स हैं, ऐसे PIB भी आता है, लेकिन PIB की जो घटनाएं होती है उसको ये दृष्टि या विजन मैगजीन कवर कर लेती है। ऑल इंडिया रेडियो 10 से 15 मिनट का एक समाचार है, आप डाउनलोड कर सकते हो, हम भी आपको शायद तो शेयर कर देंगे, उसको आप इजीली सुन सकते हो। सुन के कोई चीज़ घटित हो रही है तो उसको लिख सकते हो। इसमें आपको इतने रिसोर्सेज ये इतने, बट एक बात ध्यान रखना कि ऐसे मत सोचना कि इतना कैसे पढ़ पाए। यदि जब आप शुरू में पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपका टाइम ज़्यादा लगे दोस्तों, लेकिन ये गारंटी है कि ये आपके लिए करंट ना केवल आपकी करंट को तैयार करेगी, बल्कि ये आपका जो रिवीजन पॉइंट है, और रिवीजन किसका, आपके स्टैटिक्स पार्ट का जो रिवीजन है उसको भी बूम करेगी। और यदि दोस्तों आपने अच्छे से रेगुलर बेसिस पे, देखो करंट को पेंडिंग मत करना, और करंट कितने दिन तक की आती है ऐसा कुछ नहीं है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम की अगर आपको तैयारी करनी है तो कम से कम आप 1 मई से पढ़ो, 1 मई से तो रेगुलर 1 मई 2022 से करंट पढ़ते जाओ। उससे पहले की करंट अगर आपने पढ़ रखी तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखी तो अभी उसको छोड़ दो, इसको रेगुलर फॉलो करो और आगे बढ़ते जाओ। और ध्यान रखना पेंडिंग मत रखो, क्योंकि पेंडिंग रख देते हैं फिर हम जल्दीबाजी में एक दिन उसको कवर करते हैं, और जब एक दिन हम उसको कवर करेंगे तो हम जल्दीबाजी में कई चीज़ें छोड़ देते हैं। दोस्तों ये तो सिर्फ मेरा ये था कि करंट क्या महत्व क्या है, करंट की क्या रणनीति होनी चाहिए, करंट के रिसोर्सेज क्या पढ़ने हैं, लेकिन अब मैं जल्दी ही आपको इन टॉपिकों के सब टॉपिक बना करके कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं, नोट्स कैसे बनाते हैं, इनको लेकर के एक वीडियो जल्दी ही लेके आएंगे। आपको पूरी मेहनत के साथ आपकी तैयारी करवाई जाएगी। आपसे निवेदन है कि जो भी नए बिगनर्स हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं बंदे हैं, जिनको बहुत सारी चीज़ें पहले से पता नहीं है, हमारी कोशिश है कि उन तक ये बातें पहुँचें। इसलिए हमारे चैनल को अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा उसको ज्वाइन करें, और ताकि आपको हमारे द्वारा शेयर की जाने वाली सारी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।